हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप सब तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर, कमेंट एंड लाइक करना ना भूलें और साथ में जो है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करें ताकि आपको टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली मिल जाए। आज हम जो है +1 अकाउंट्स का जो है टॉपिक कर रहे हैं वाउचर से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो जो है वहाँ पे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। वो भी आप जो है देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। अब हम स्टार्ट करते हैं वाउचर। तो वाउचर क्या होते हैं? लेट वी स्टार्ट विद द मीनिंग के साथ जो है हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जो है एक कंपनी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रही है किस पर्पस के लिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसे हम बोलेंगे वाउचर्स। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर जो है कंपनी या फर्म जो है डॉक्यूमेंट बना रही है जिसमें जो है उसका पर्पस यही है कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके लिए जो चीज़ हमें वो मिलती है, डॉक्यूमेंट मिलता है, उस डॉक्यूमेंट को बोल देते हैं वाउचर। देयर इज़ अ सेकेंड पॉइंट, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो एक एविडेंस की फॉर्म में वर्क करता है ट्रांजैक्शन की। एविडेंस मीन्स प्रूफ के तौर के ऊपर काम करता है। आई रिपीट अगेन, सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जो है उसे ले सकते हैं देखने के लिए। जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एक एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, जिसमें जो है मीन्स वेयर एज, जिसके साथ जो है अगर हम वाउचर की बात करें तो जो ये वाउचर होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें करेक्ट रिकॉर्डिंग होती है ट्रांजैक्शन की, जो भी हमने ओरिजिनल एंट्री बुक्स में डाली है उस चीज़ की। लेट वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वाउचर की डेफिनेशन है, जो वाउचर्स होते हैं उसे डिफ़ाइन किया गया है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसकी सपोर्ट मीन्स जिसकी हेल्प से जो है हम एंट्री कर सकते हैं जो भी अपेयर हो रहा है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स के जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपेयर करना है या फिर जो हमें एंट्री डालनी है वो डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वाउचर के साथ डालनी है। देयर इज़ अ फीचर, इसके कुछ फीचर्स हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से फीचर हैं। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वाउचर आर एज फॉलोज, कुछ फीचर्स हमें नीचे दिए गए हैं। देयर इज़ अ फर्स्ट फीचर इज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनालाइजिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट। इससे जो है प्रिपेयर किया जाता है ताकि सोर्स डॉक्यूमेंट को अच्छे से एनालाइज किया जा सके। मीन्स जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड होता है उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम जो है पूरा डिटेल में पढ़ पाएँ, जान पाएँ, एनालाइज कर पाएँ, उसके लिए हमें वाउचर की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे प्रिपेयर्ड करते हैं। सेकंड क्या है, ये एक सीरियल नंबर में जो है वो हमें दिया जाता है। थर्ड क्या है, ये जो प्रिपेयर किया जाता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। देयर इज़ अ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो है बताया जाता है अकाउंट में क्या डेबिट हो रहा है और कहाँ क्या जो है क्रेडिट हो रहा है। एंड नेक्स्ट है, इसे जो है प्रिपेयर्ड एंड साइन किया जाता है अकाउंटेंट की तरफ से और काउंटर साइंड मीन्स मैनेजर की तरफ से या फिर जो है ऑथराइज्ड पर्सन की तरफ से। इसे जो है अकाउंटेंट एंड मैनेजर जो है वो साइन करता है। अगर मैनेजर नहीं है तो मैनेजर की जगह पे जो है सेकंड पर्सन जो है अथॉराइज्ड पर्सन जो है वो इसे कर सकता है साइन। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है एक सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें सर्वाइव करता है एक डॉक्यूमेंट एविडेंस की तरह जो फ्यूचर में हमें काम आएगा। लास्ट पॉइंट है, इसमें जो है इस फील्ड में पूरी अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर वाइज जो है रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी हेल्प से जो है जो ऑडिटर्स हैं उन्हें ईजी हो जाता है कि कैसे उन्होंने जो है ऑडिटिंग करनी है वाउचर्स के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग वाउचर। सो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? सो ये जो वाउचर्स होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, जो कि अकाउंटेंट या फिर एनी साइंड अथॉराइज पर्सन के द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रिपेयर्ड किया जाता है। सो ये जो प्रिपेयर किए जाते हैं इसका पर्पस यही होता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये जो वाउचर्स होते हैं इसे प्रिपेयर्ड किया जाता है कैश एंड नॉन कैश के बेसिस के ऊपर। जो ट्रांजैक्शन कैश फॉर्म में होती है उनके ऊपर भी, और जो नॉन कैश की फॉर्म में होती है उनके ऊपर भी जो है ये वाउचर्स जो है वो बनाए जाते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। सो देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ वाउचर, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में टू टाइप्स हैं, देयर इज़ अ डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वो होते हैं जो कैश के ऊपर पेमेंट्स होती हैं, और जो क्रेडिट होते हैं वो जो कैश के ऊपर रिसिप्ट्स होती हैं। कि नॉन कैश में आ जाते हैं जो ट्रांसफ़र वाउचर्स होते हैं। सो लेट वी स्टार्ट विद द कैश वाउचर। कैश वाउचर जो होते हैं वो वाले वाउचर्स होते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की तरह लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेते हैं जो कैश के ऊपर रिसिप्ट से हैं या फिर जो पेमेंट की गई है उससे रिलेटेड। कैश डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ की तरह लेते हैं वाउचर्स, लेकिन दो फॉर्म में होते हैं, एक रिसिप्ट की फॉर्म में, एक पेमेंट की फॉर्म में। तो जो कैश वाउचर्स होते हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है डेबिट वाउचर एंड अदर वन इज़ क्रेडिट वाउचर। सो डेबिट वाउचर क्या है? डेबिट वाउचर जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है कैश पेमेंट्स के लिए, जो कि हम थर्ड पार्टी को करते हैं। सो जो इसका मेन पर्पस यही होता है प्रिपेयर करने का ये वाउचर्स का, ताकि हम रिकॉर्ड कर पाएँ कौन सी ट्रांजैक्शन से कंसर्न होती है जो भी कैश पेमेंट हमने की है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है पेमेंट की वो किस चीज़ की है। और इसके जो है डेबिट वाउचर के बहुत सारे पर्पस हैं इशू करने के। फर्स्ट, जैसे कि अगर हमने गुड्स परचेज की हैं उसकी पेमेंट की है उसके लिए करेंगे। सेकंड है अगर कोई एक्सपेंसेस हैं उसकी पेमेंट के लिए। थर्ड है अगर हमने कैश के ऊपर एसेट को किसी को परचेज़ किया है उसके लिए। नेक्स्ट है अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं परचेजेस की होती हैं, अगर हमने उनको पेमेंट की है तो वो भी हमारी कैश में आएंगी। और नेक्स्ट है अगर हमने एम्प्लॉयज़ जो है बिज़नेस के या कंपनी के उन्हें एडवांसेस देते हैं एज अ लोन उनके लिए। सो देयर इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ द डेबिट वाउचर, उसके ऊपर लिखा होता है ये डेबिट वाउचर है, और देयर इज़ अ नेम, उस फॉर्म का नाम होता है, और उसके आगे उसका एड्रेस होता है। यहाँ पे उसका डेट आ जाता है जिस दिन डेट को ये कैश की पेमेंट की गई है उस दिन, और देयर इज़ अ वाउचर नंबर ABC या फिर 1 2 3 के साथ जो है इसे लिखा जाता है। यहाँ पे डेबिट लिखा जाता है, डिटेल लिखी जाती है, डिस्क्राइब किया जाता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, और यहाँ पे अमाउंट लिख दी जाती है, और यहाँ पे टोटल आ जाता है। तो जो टोटल यहाँ पे होएगा उस हिसाब से जो है ये यहाँ पे रिसीव कर दिया जाता है, और यहाँ पे मैनेजर के साइन हो जाते हैं एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ अकाउंटेंट। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या है? जो क्रेडिट वाउचर्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जिससे कि अगर हम किसी बिज़नेस में जो है कैश रिसीव कर रहे हैं उस चीज़ से ये रिलेटेड होता है। तो ये जो वाउचर्स होते हैं इसे प्रिपेयर करते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, जिसमें जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएँ, लेकिन जो कि कैश रिसिप्ट की फॉर्म में हो उन चीज़ों को। और इन्हें जनरली इशू किया जाता है कुछ पर्पस के लिए, जैसे कि फॉर कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर दिया है लेकिन कैश के ऊपर, उसके लिए इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इनकम्स। अगर हमें अलग अलग जगह से जैसे इंटरेस्ट हमने रिसीव किया और डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया, उसके बाद जो है अगर हमने कोई सेलिंग कर दी उस चीज़ से इनकम हो गई, कमीशन रिसीव कर लिया, तो ऐसी इनकम्स को जो है हमने रिकॉर्ड करने के लिए कैश रिसिप्ट जो है वो बनाते हैं। क्रेडिट मीन्स क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट है जो हमने रिसीव की अकाउंट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, उसको अकाउंट में करने के लिए ऐड करने के लिए रिसीव की है पेमेंट, तो उसे हम लिख देंगे रिसिप्ट जो है रिसीव की है। आगे अगर कैश रिसीव किया है क्रेडिट कस्टमर से, मीन्स अगर किसी कस्टमर ने जो है क्रेडिट के ऊपर चीज़ें ली हैं तो उन्होंने हमें कैश दे दिया है,
नेक्स्ट है अगर जो लोन लिए गए हैं थर्ड पार्टी के द्वारा वो रिसीव कर लिए हैं। नेक्स्ट इज़ अगर जो है कोई कैश जो है हमने बैंक से विड्रॉल करवाया है उस चीज़ से रिलेटेड। एंड देयर इज़ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू कंटेन इन क्रेडिट वाउचर। कौन सी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा होता है। सेकंड है डेट होती है जिस डेट को वो वाउचर बनाया गया है। थर्ड है वाउचर नंबर होता है। फोर्थ है नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाता है कहाँ पे उसको क्रेडिट करना है। फिफ्थ है जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन की बीइंग रिसीव्ड, जो रिसीव गई है उसे लिखा जाता है। सिक्स्थ है इसके बारे में ब्रीफ ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन होती है कि किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है, उसके बारे में छोटा सा लिखा होता है। आगे है पर्सन ऑफ सिग्नेचर ऑफ पर्सन अपेयरिंग इट, जिस बंदे ने इसे बनाया है, जिस पर्सन है, चाहे वो अकाउंटेंट है, मैनेजर है, एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन जिसके द्वारा इसे प्रिपेयर्ड किया गया है, उसके साइन इस पे ऊपर होते हैं और एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के होते हैं। और ये जो है जिस भी डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है उसके साथ इसे अटैच किया जाता है। नेक्स्ट है ये स्पेसिमेन है क्रेडिट वाउचर का, इसके ऊपर लिखा होता है क्रेडिट वाउचर है। जैसे देखो यहाँ पे उस फर्म का नाम है, फिर एड्रेस लिखा है, डेट डाली हुई है, फिर वाउचर नंबर डाला हुआ है, क्रेडिट लिखा है किस चीज़ के लिए है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है फर्नीचर अकाउंट में से डाला गया है और उसकी जो है साथ में नरेशन भी दी हुई है, कितनी अमाउंट है वो लिखी गई है, टोटल लिख दिया गया है और यहाँ पे जो है दोनों मैनेजर एंड अकाउंटेंट के साइन आ जाएंगे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र वाउचर्स होते हैं। सो ये वाउचर्स वो होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट एविडेंस की फॉर्म में तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन किन चीज़ों के लिए? जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए। सो ये जो वाउचर्स होते हैं कि प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि को हम रिकॉर्ड कर पाएँ जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट है अगर क्रेडिट सेल कर दी गई है फिक्स्ड एसेट की, फिक्स्ड एसेट को हमने सेल कर दिया है लेकिन क्रेडिट के ऊपर। एंड सेकंड है फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर, अगर कस्टमर जो है वो हमसे सामान लेकर गया है, गुड्स लेकर गया है लेकिन उसने रिटर्न कर दी हैं तो उस चीज़ के लिए वाउचर बनाया जाता है। थर्ड है अगर रिटर्न कर दी हैं गुड्स और टू सप्लायर, हमने सप्लायर को गुड्स जो है वो वापस कर दी हैं उन चीज़ों के लिए। फोर्थ है क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर जो है इन्वेस्टमेंट्स की सेल कर दी है, इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर, अगर उनकी सेलिंग कर दी गई है लेकिन क्रेडिट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट है अगर डेप्रिसिएशन चार्ज की जा रही है फिक्स एसेट्स के ऊपर। लास्ट पॉइंट है अगर जो है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए हैं। बैड डेट्स होते हैं जैसे कि जिसे हम बोल देते हैं बैड डेट्स मीन्स जो पैसे हमारे डूब गए हैं वो हमने रिकवर कर लिए हैं उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कंटेन इन नॉन कैश वाउचर। फर्स्ट है जो ऐसे वाउचर बनते हैं उनमें नेम एड्रेस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, डेट दी गई होती है, वाउचर नंबर होता है, हेड ऑफ अकाउंट होता है जिसमें उसे क्रेडिट या डेबिट होना है, नेट अमाउंट होती है ट्रांजैक्शन की, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताई होती है और साथ में जो है सिग्नेचर होते हैं पर्सन के जिसे उसने प्रिपेयर किया है, अथॉरिटी सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, मीन जिसके साथ उसको अटैच करना है सपोर्ट के लिए उसके साथ उसे अटैच कर दो। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ ट्रांसफ़र वाउचर, इसका क्या है पहले ऊपर लिख देते एग्जांपल के तौर में हमने लिखा है जैसे कि यहाँ पे नॉन कैश वाउचर है तो नीचे जो है पार्टी का नाम और उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने परचेज अकाउंट में लिखा डिस्क्राइब किया हुआ है कि उन्होंने 100 बल्ब जो हैं वो 50 पर बल्ब मीन्स एक के 30 हैं, उस हिसाब से उन्होंने 3000 अमाउंट बनाई है तो नीचे अमाउंट लिख दी गई है। क्रेडिट क्या किया है? नेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम नीचे लिख देंगे जिसको उन्होंने इशू किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजर के साइन आ जाएंगे एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ अकाउंटेंट। क्लियर? सो नेक्स्ट है सो देयर इज़ क्लैरिफाई। तो बेटा यहाँ पे ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है। सो लेट वी प्लीज़ अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और साथ में जो है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन ऑल्सो थैंक यू।